सड़कें बन रही है सफर का नहीं, सफाया का जरिया। परिवहन मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट में देश में सड़क हादसों की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। तेज रफ्तार, लापरवाही और ओवर स्पीडिंग, हर दिन सैकड़ों जिंदगियां निगल रही हैं। भारत की सड़कों पर रफ्तार अब मौत बनती जा रही है। देश में सड़क सुरक्षा की स्थिति हर साल और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। साल 2023 में देश भर में 4,61,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और इन हादसों में 1,72,000 से अधिक लोगों की जान भी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मौतों में से सिर्फ 68% सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। यानी तेज रफ्तार अब देश भर में सबसे बड़ा किलर बन चुकी है। अब बड़े सवाल ये हैं कि क्या हर साल लाखों सड़क हादसे स्पीड पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों सिस्टम है? रोड एक्सीडेंट की 68% वजह ओवर स्पीडिंग। क्या कानून लगाम लगाने में बेअसर है? क्या रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास तकनीक संसाधनों की कमी है? सड़क सुरक्षा के नाम पर कितनी जागरूकता और कितना दिखावा है? क्या नशे में ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना चाहिए? क्या रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास तकनीक संसाधनों की कमी है? और क्या सड़क सुरक्षा के नाम पर कितनी जागरूकता और कितना दिखावा है? क्या नशे में ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए? यही सारे सवाल है जो आज हम इस शो में उठाने वाले हैं कंज्यूमर किंग में। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। रोहित बलूजा हैं, प्रेसिडेंट है IRTE के। नवदीप असीजा हैं, ट्रैफिक एडवाइजर, पंजाब सरकार में हैं। साथ ही HS संचेती जी हैं, पूर्व चीफ टाउन प्लानर है राजस्थान सरकार में। और रेखा अग्रवाल हैं, कंज्यूमर लॉयर भी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले रोहित जी आपसे शुरू करूंगा। सड़कों पर मौत का एक तरह से कह सकते हैं कि तांडव है। क्या ओवर स्पीडिंग अब भारत की नई महामारी का रूप ले चुका है क्या? सबसे पहले तो एक समझने वाली बात यह है कि कौन कह रहा है कि ओवर स्पीडिंग है। ये तो हम मानते हैं कि स्पीड की वजह से ही सीरियस इंजरी और डेथ्स होती हैं। लेकिन इस वक्त हम अपनी नई एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। स्पीड हम चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल स्पीड्स जो बढ़ें, लेकिन ओवर स्पीडिंग ना हो। पुलिस जब लिखती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स और चार्जशीट बनाती है, तो एक इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है कि उनको लिखना पड़ता है कि गाड़ी चालक तेजी से, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अगर ये न लिखें तो हमारे जो पीनल सेक्शंस हैं, भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं, 281 है, 106(1) है, वो नहीं लगेंगे। तो हम हर वक्त यही लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि गाड़ी चालक तेजी से, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अब अगर हम पूछें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, साहब बताइए कि कैसे जाना कि आपने तेज चला रहा था गाड़ी? क्या आपने नापा उस ट्रेड मार्क्स को? क्या आपके पास कैमरास लगे हुए थे? क्या वहां पे आपने देखा था कि सही स्पीड लिमिट्स क्या थी और गाड़ी तेज चल रही थी? अब किसी भी तरीके से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे भी कोई गाड़ी चलाए और पेडेस्ट्रियन को मारे, हो तो मरेगा ही। तो हमारी जांच बड़ी पुअर है, साइंटिफिक नहीं है इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। हमें लिखना पड़ता है कि गाड़ी चालक तेज चल रहा था। अब जब हम लिखते हैं अपने FIRs में, अपने IRAD में, ईडार की रिपोर्ट्स में, तो जब हमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से जब आपके पास आंकड़े आते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि 85%, 90% गाड़ी चालक की गलती थी, तेजी से चला रहा था। बिल्कुल। लेकिन कितने हद तक ये सही है, इसको जांचना है। हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं सड़क एक्सीडेंट्स का, जो यहाँ पे हमारी पूरी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, तो हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 30 से 33% सड़क की कमियां हैं। उसके बाद है कि बहुत बड़ी कमी है। सड़क की कमी का मतलब ये नहीं होता कि पॉटहोल्स हैं, खड्डे हैं। सड़क की कमी है कि आपने स्पीड लिमिट्स नहीं नहीं बनाई, आपने डायरेक्शन सही नहीं दिए, आपने वार्निंग साइंस, रेगुलेटरी साइंस नहीं लगाए ढंग से,
आपकी रोड ज्योमेट्रिक्स ठीक नहीं थी, हमें नज़र नहीं आता था कि घुमाव आ रहे हैं तो गाड़ी कहाँ से आ रही है। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सड़कों की, और कंस्ट्रक्शंस के अंदर आप ये नहीं बता रहे कि दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी सड़क की वजह से दुर्घटना होती हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं की जाती। आज हमारे जो आंकड़े आए हैं उसमें ये है कि आधा प्रतिशत सड़क की कमी की वजह से है। क्या ये सही है? ऐसा कहना भी और ऐसा इन्वेस्टिगेशन भी हमारे लिए काफ़ी कमज़ोर लगता है। तो संचेती जी, जैसा रोहित जी कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हमारे शहरों का, क्योंकि आप पूर्व चीफ टाउन प्लानर भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, क्या लग रहा है कि अनियोजित विस्तार सड़क हादसों की जड़ है? आप भी ये मानते हैं क्या? बिल्कुल। इसमें एक तो शहरों का विस्तार जो हुआ है पिछले एक दशक में, वो करीबन करीबन सारे मेट्रो सिटीज में इतना विस्तार हुआ है कि उसको कह सकते हैं कि अनप्लान्ड वे में जो है वो विस्तार हुआ है। और दूसरा ये है कि प्लानिंग में हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट सिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, पर अगर हकीकत में देखें तो लीनियर डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखें कि एक टाउन से दूसरे टाउन में जाते हैं तो दोनों तरफ कंटिन्यूअस आपको विकास मिलेगा, ढाबे मिलेंगे, होटलें मिलेगी, कॉलोनीज मिलेगी। तो ये एक सिनेरियो जो है वो इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप विदेशों की बात करें हैं जैसे लंदन वगैरह में, तो उनमें हाईवे पे बनने ही नहीं देते। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वगैरह पे जो है ना, वो आपको कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, ना ढाबे ने आपका कि यूरिनल्स है और स्टे करने की कोई, मतलब वो एक सर्विस लेन बना के आपको अलाउ करेंगे 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। तो ये एक ऐसी स्थिति जिसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में जो टाउन से जुड़ते हैं उन टाउन्स की भी प्रॉब्लम है। आउटर ग्रोथ जो है वो अनप्लान्ड वे में हुई है। और दूसरा ये कि उसके बीच में जो लीनियर ग्रोथ है वो भी अनप्लान्ड वे में ही आप कह सकते हैं। जो रोड का राइट ऑफ वे होता है, जो रोड के रोड नॉर्म्स होते हैं, जो रोड के जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको जनरली फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप ये देखें कि सड़क वैसे देखा जाए तो पिछले एक दशक में सड़कों में बहुत सुधार हुआ है। स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज में काफी सुधार हुआ है। परंतु उस सुधार को जो कंज्यूमर है, जो चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले, क्योंकि इंडिया में जनरली है मिक्स लैंड यूज की कोई लेंस नहीं है। एक सर्टेन लेंस होती है कि जिसमें जिस स्पीड से आपको चलना है उसमें उस स्पीड की आपको लेन में है आपको चलना होगा ताकि एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं। परंतु यहाँ उल्टा है, किसी साइड में ट्रक चल रही है, किसी साइड में मोटरसाइकिल वाला घुस गया, किसी में कार चल रही है और स्पीडिंग करते हैं, और स्पीडिंग की वजह से कार वाला जो है वो आड़ा टेढ़ा करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सड़कों की गलती नहीं बता सकते हैं। सड़कें अच्छी बनी हैं, नो डाउट। आपके काफी रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं, काफी इंडिकेशंस किए हैं, परंतु जो सड़कों पे ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है वो बड़ा मिक्स टाइप का है। और मिक्स टाइप का होने से अच्छा कोई परवाह करता नहीं है। आज स्पीड कंट्रोल के लिए कोई इंडिकेशंस नहीं है कि इस हाईवे पे इस जगह से इस जगह तक आपको इस स्पीड में चलना है। आगे टाउन आ रहा है, आगे कंजेस्टेड एरिया आ रहा है, आगे लीनियर सवाल मैं और सिटी का यहाँ पे जो है ऐड वो कर देता हूँ कि डेवलपमेंट जो क्या लग रहा है है। आपको, क्या रोड इंजीनियरिंग में सेफ्टी एलिमेंट को डिजाइनिंग के वक्त में क्यों नजरअंदाज किया जाता है? क्योंकि आपको इसका अनुभव होगा। बिल्कुल। रोड इंजीनियरिंग तो बहुत बहुत स्पेसिफिक है। रोड इंजीनियरिंग में राइट ऑफ वे होता है सड़क का, उसकी लेंस होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, इंडिकेशंस होते हैं। गांव आता है तो उसके अंडरपासेस देते हैं और ब्रिजेस देते हैं पास करने के लिए। ये सारी चीजें आपको रोड इंजीनियरिंग में यू हाउ टू फॉलो। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज में ये आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। परंतु आप ये देखें कि इनको जनरली जो है आपका ट्रैफिक जो जो ट्रैफिक चल रहा है वो इसको अवॉइड करते हैं। वो इसका कहीं भी आप एक मात्र भी आपको आप देखें कि फॉलो नहीं करते हैं। अब गांव आ गए, गांव से आपके जो है व्हीकल्स चलते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं कि क्या स्पीड होना चाहिए, कैसे क्रॉस करना चाहिए, किस तरह से अंडरपास में जाना चाहिए, साइड की सर्विस लेन में कैसे जाना चाहिए, किस। तो ये सारी चीजें जो आप ये देखें कि आम आदमी जो कि इंडिया में है
उनको बहुत लिस्ट संचेती मैं सर, आपको वो कहता हूँ जिम्मेदारी जिन्होंने किसकी है? कौन जागरूक करेगा आम लोगों तक? हम उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते जो रूरल इलाके में रहते हैं, उनको जागरूकता अभियान भी तो चलाना हमें ही पड़ेगा सर। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको आपको बताना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ड्राइवर्स का भी जो है ना, अभी जैसे राजस्थान में काफी हादसे हुए हैं, तो ड्राइवर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको ड्रिंक एंड ड्राइव वाला एक जो है वो बहुत बड़ा हादसा। अब आप ये देखें कि इसमें जो बेचारे सही चल रहे थे, आप देखें कुछ मोटरसाइकिल पे, कुछ पैदल, कुछ कारों में चल रहे थे, आप देखो उनको इस तरह से हिट किया कि आपको विद इन शहर में, और 5 मिनट्स तो खास आप ये करके देखिए बड़े कि शहरों में कितने ज्यादा हो रहा है। और जो छोटे इलाके हैं वहां पर रॉन्ग लेन में आके आप ठीक जा रहे हैं, आगे से सामने से कोई रॉन्ग लेन में आ गया आपके सामने, आपकी गलती भी नहीं, तो इस तरह की भी चीजें काफी होती है। इसको लेकर जागरूकता और साथ ही ठोस कानून भी जरूरी है और सख्ती से उस कानून को लागू करना भी जरूरी। कानून है भी, लेकिन वो छोटे जगहों पे, छोटे शहरों में, गांव इलाकों में कुछ भी लागू नहीं होता है, ये भी एक बड़ी वजह है। नवदीप असीजा जी हैं हमारे साथ। सर, आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि देश के बाकी राज्य नहीं, पंजाब में भी सड़क हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और क्या सड़क डिजाइन खुद एक खामोश किलर बन गई है? एक सवाल तो ये, और दूसरा मैं यहां पर एक और ऐड कर देता हूं कि क्या हमारे शहरों की जो प्लानिंग है वो व्हीकल सेंट्रिक ज्यादा है पीपल सेंट्रिक होने की बजाय? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि पंजाब में 2024 का जो आंकड़ा है, मौतें कम हुई हैं, बढ़ नहीं रही हैं। एक स्टेट है जहाँ पे हमने काफी काम किया है। और जो आपने बोला कि हमारी जो सड़कें हैं और जो एनफोर्समेंट है, तो मैं एक एनफोर्समेंट का एक नॉर्म्स बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ रहा हूं और काम कर रहा हूं। तो क्या है कि कुछ भी जो लोग आप कहते हैं कि 70 से 80% लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 20% को तो पुलिस फॉलो करा सकती है। कोई ऐसी चीज जो 80% लोग नहीं फॉलो कर रहे, उसके लिए पुलिस को 0 से 80 तक लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और वो एक कम्युनिटी से स्टार्ट होके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड डिजाइन और ऐसे कई चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हमारे जो हाईवे हैं वो अपने आप में जिस तरह की जो स्पीड है, और खास करके जो हमारे जिस तरह का हेट्रोजेनियस ट्रैफिक है, उसके लिए नहीं बने हैं। मतलब हमारा जो डिजाइन है और जो शहरों के अंदर भी जो है। अब अगर मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि इंडियन रोड कांग्रेस की करीब आज से 10 साल पहले एक कमेटी बनी थी, H8। उस कमेटी ने मानक बनाने थे हिंदुस्तान के लिए कि जब नेशनल हाईवे या हाई स्पीड कॉरिडोर सिटी के अंदर से गुजरेगा फॉर सम रीजंस, तो वहां पे क्या क्या हमें सेफ्टी की प्रोविजंस रखनी है। आज तक वो डिजाइन स्टैंडर्ड नहीं आए हैं। तो हमारे जो हाईवे हैं, जिस तरह हम हाईवे को शहर के बाहर से बाहर तक डिजाइन करते हैं, सिटी के अंदर भी वो वही नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। सो माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अभी 7 नवंबर की अक्टूबर की जो एक जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने बात कही है कि एक आप सेफ्टी या जो मानक हैं वो बनाएं। बट मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो स्पीडिंग है उसके लिए हमारे जिस तरह के व्हीकल हैं और जो हमारी रोड इंजीनियरिंग है, उसमें एक काफी बड़ा गैप है अभी। एक और सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्या आपने कई जगह स्मार्ट रोड सेफ्टी कॉरिडोर का सुझाव भी दिया था, उसका असर कैसा रहा है सर? वो अनुभव अगर बता पाए आप। नहीं, स्मार्ट नहीं, हमारे पास 4100 किलोमीटर इसमें स्मार्ट नहीं था। कि हमने डेटा से निकाला कि कौन से ऐसे कॉरिडोर हैं जहां पे हादसे ज्यादा हो रहे हैं। तो वो पूरे पंजाब में करीब 4100 किलोमीटर के निकल के आए, जिसमें करीब 2600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, देन स्टेट हाईवे या बाकी, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब हमारे 70 से 80% जो मौतें हैं उन हाईवेज पे हो रही थी। तो उन कॉरिडोर्स को हमने इमीडिएटली टेकअप किया, और वहां पे सड़क सुरक्षा फोर्स, पंजाब पहला ऐसा सूबा है जिन्होंने अपनी ट्रैफिक पुलिस के अंदर एक सड़क सुरक्षा की अलग से फोर्स बनाई है, जो कि इंजीनियरिंग भी उनकी उतनी ही काबिलियत है जितनी वो एनफोर्समेंट करते हैं। तो वहां पे हमें करीब करीब, मतलब जो फर्स्ट 24 आवर्स में तो ड्रास्टिक चेंज आ गया, मौतों का आंकड़ा गिरा। बट ओवरऑल में इन कॉरिडोर्स के ऊपर 10 से 15% मौतों का 2024 में ड्रॉप आया है इन 4100 किलोमीटर में। और ओवरऑल पंजाब में हम 7-8% पे आ गए हैं। नवदीप जी, एक सवाल, क्या राज्य सरकारें सेंट्रल गाइडलाइंस को सीरियसली इंप्लीमेंट कर रही हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और जी, या फिर यह सब आंकड़ों तक ही सीमित है? छोटा जवाब दे दीजिए।
छोटा जवाब ये मैं कहूंगा कि कुछ तो देखिए, हर राज्य अपने आप में अलग है, और मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ज्यादा इसमें डिसेंट्रलाइज राज्यों को सक्षम बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक फॉर्मूले जो एक चिट्ठी आती है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिमाचल में रोड सेफ्टी की जो स्ट्रैटेजी और करने का तरीका और जो ब्लैक स्पॉट है वो बहुत डिफरेंट है, हिली एरिया होने के कारण। पंजाब उससे अलग है और राजस्थान उससे बहुत अलग है। आप एक फॉर्मूले, एक चिट्ठी से पूरे हिंदुस्तान को नहीं ठीक कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो जो केंद्र और राज्य का जो चल रहा है कि वो कुछ हमें गाइडलाइंस भेजी जाती हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे अप्लाई करना ही राज्यों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को एक सक्षम बनाना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, और राज्यों को एक लिबर्टी देनी कि वो अपने हिसाब से कुछ चीजें बना पाए। और जो मिसिंग पार्ट है हमारा इवैल्यूएशन का, कि मान लीजिए कोई एक चिट्ठी आई 2015 में और हर साल उसके बारे में उसका रिव्यू लिया गया, अगर वो नहीं काम कर रही तो उसको जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। 10 साल तक हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि एक चीज जो नहीं रिजल्ट दे रही उसको क्यों हमें बार बार ये कहा जाता है कि इसको किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से करने वाली कुछ खामियां हैं जो जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि केंद्र कुछ भेजे और राज्य कर दें, हो सकता है कि नुकसान ज्यादा हो जाए। काम करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो ऐसे मामले में कम से कम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट तो होने भी नहीं चाहिए। हमारे साथ रोहित बलूजा जी भी मौजूद है, प्रेसिडेंट है IRT के। रोहित जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या खराब रोड डिजाइन और कमजोर ट्रैफिक सिस्टम भी बढ़ते हादसों के लिए जिम्मेदार है क्या? ये आप ऐसा मानते हैं क्या? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आज हमारी डिजाइन की। सिर्फ कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, 4 हिस्से हैं सड़क के। इनमें कमियां हैं बहुत बड़ी। हमारे हिसाब से ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कमी की वजह से ऑलमोस्ट एक तिहाई दुर्घटना, एक तिहाई फर्टेलिटीज इसकी वजह से होती हैं। उसके बाद हमारी दूसरी बड़ी कमी है कि हमारी इन्फोर्समेंट। अब देखिए, हाईवेज के ऊपर हमारे कोई हाईवे पेट्रोल सिस्टम्स नहीं है। जहाँ पे गाड़ियाँ तेज चलती हैं तो ऑलमोस्ट 65 से 70% हमारी मौतें होती हैं स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पे। तो क्यों होती हैं? आप शहरों में तो खूब पुलिस रखते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, लेकिन हाईवेज में आपको हाईवे पेट्रोल सिस्टम चाहिए। जहाँ पे अब क्या है कि हाईवे पेट्रोल सिस्टम क्यों चाहिए? केवल इन्फोर्समेंट के लिए नहीं। अब ये देखिए, हमारे पुराने जितने भी हाईवेज थे उनमें गांव बने हुए थे, छोटे छोटे शहर थे। 2-2 लेन के हाईवेज थे, फिर 4 के हुए, फिर 6 के हुए। आज एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ उनको काम पे जाना है, बस स्टॉप इधर हैं, गांव इधर बने हैं। तो आज हमारे पास पेडेस्ट्रियंस को चलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ गाड़ियां तेज चलती हैं और पेडेस्ट्रियंस, बाइसिकलिस्ट हमारे काफ़ी हद तक यहाँ पे उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आज हमें इन्फोर्समेंट की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल सही बात है। संचेती जी को भी शामिल करते हैं। संचेती जी, सर, क्या भारत में अब समय आया है कि रोड ऑडिट को अनिवार्य करें और उसको जरूरी बनाया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स है, रोड पे जो ट्रैफिक चलता है, रोड के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, नेशनल हाईवेज के, स्टेट हाईवेज के, लोकल लोकल रोड्स के भी जो जो नॉर्म्स हैं, स्टेट हाईवेज के जो स्टेट्स के पास होते हैं, इन सब के नॉर्म्स है। परंतु आप ये देखिए कि नॉर्म्स को फॉलो कौन करता है। आज अगर नॉर्म्स को फॉलो करने लग जाएं तो आपके एक्सीडेंट्स में जो है बहुत कमी आ जाएगी, रेयरली एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये सबसे बड़ी जो है ये कि राज्य सरकारें हैं, वो आपका जो है वो मैंडेटरी नहीं मानती इसको, वो अपने मन मर्जी से जो है कंट्रोल नहीं करते हैं। हाईवे, स्टेट हाईवेज में राजस्थान में मैं बताऊंगा करीबन करीबन स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनने के बाद भी 50% ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो दोनों इस प्रकार के रोडों पे होते हैं। और जो MDR है, लोकल रोड्स है, उनमें आज से थोड़े से कम होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो है ओवर स्पीडिंग। एक कोई कंट्रोल नहीं है उनपे कि उनकी स्पीड पे कौन उनको मॉनिटर कर रहा है, कैसे वो चला रहे हैं, किस तरह से ऊट-पटांग ट्रैफिक चला रहे हैं। तो ये इसकी कोई हाईवे पे मॉनिटरिंग नहीं है। जबकि आपके विदेशों में देखो, हर हर आपके 20-30 किलोमीटर पे आपको रिकॉर्डिंग होती है।
आपको बता देंगे कि यहाँ पे इस स्पीड से आपको चलना है, यहाँ पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ही कम जो है कंजेस्टेड एरिया है। तो ये सारी अगर आपको जानकारी हो जाती है तो आप बिल्कुल जो है उसका जो है। दूसरा ये है कि जो ड्राइवर चलाने वाले हैं या जो भी आपको व्हीकल चला रहा है, उसको भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा ये है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग में तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए राज्य सरकारों को, स्टेट को, जो भी है, उनमें बिल्कुल उनका जो है लाइसेंस बिल्कुल छीन लेना चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर की वजह से आज आप देखो कि कितने लोगों की मौत होती है। और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी ड्राइवर्स की है कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो नहीं करें। तो सबसे बड़ा जो आपके हादसों का कारण है, मैं बताऊंगा कि स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पे रूल्स को फॉलो नहीं करना, और स्पीडिंग, और आपका जो है जो भी ड्राइवर्स है वो ड्रिंक एंड ड्राइव वो करते हैं। तो ये एक कंट्रोल और चाहे रूल्स को स्टेट फॉलो गवर्नमेंट नहीं का हो करना, चाहे ड्रिंक नेशनल एंड ड्राइव, ये 3 अहम बातें आपने रखी हैं। लेकिन संचेती जी, एक और सवाल आपसे ये है, आपने लंबे समय तक अर्बन प्लानिंग की है, आपके अनुभव में सबसे बड़ी सिस्टमैटिक खामी क्या है जो इन हादसों को जन्म देती है? संचेती जी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि अर्बन प्लानिंग में पिछले करीबन 1 दशक में काफी जो है मास्टर प्लान्स वगैरह बने हैं, प्लानिंग हुई है, रीजनल प्लानिंग भी हुई है, सिटीज की प्लानिंग भी हुई है। परंतु अगर आप ये देखेंगे कि एक एक आपका सेक्टर है वो प्लानिंग का है, दूसरा सेक्टर आपका एग्जीक्यूशन का है। आप प्लानिंग कर देते हैं, अच्छी प्लानिंग कर देते हैं, मास्टर प्लानिंग कर देते हैं, और सड़कों की, जैसे आज मैं आपको अर्बन प्लानिंग में मास्टर प्लान में बताऊं कि एक हायरार्की होती है किसी भी टाउन में। अगर सड़कों का जो है ट्रैफिक को देखते हुए, वहाँ की कैपेसिटी को देखते हुए, वहाँ के मूवमेंट को देखते हुए हायरार्की ऑफ रोड्स जो है वो होती है। जैसे 200 फीट की नेशनल हाईवे निकलती है तो वो आपको नॉर्म्स करना है कि हाईवे का 200 फीट का होना चाहिए। फिर आपके 150 फीट की सड़क है, फिर 100 फीट की, फिर आपके 80 फीट, 60 फीट, और लास्ट जो हमारी है कॉलोनीज की वो रोड होती है 30 टू 40 फीट। तो ये हायरार्की ऑफ रोड्स को डिजाइन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। परंतु आप प्रैक्टिकली देखेंगे हर टाउन में, हर शहर की आउटर ग्रोथ जो भी है ना, वो बिल्कुल अनप्लान्ड वे में है। इसकी जो है, इसके सबसे बड़ा जो है कॉज ये है कि लोकल बॉडीज दे आर नॉट बॉदर्ड। लोकल बॉडीज को ये होना चाहिए कि जब आपके मास्टर प्लानिंग हो गई है, आपका प्लान बना हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको फॉलो होना चाहिए। आप ये देखिए कि पूरे कंट्री में जो ढाबे हैं, ढाबा एक कल्चर है, वो कौन आपकी परमिशन लेता है, किससे लेता है? कोई कलेक्टर देता है या कोई आपकी लोकल बॉडी देती है? कुछ अनप्लान्ड वे में ज्यादा ज्यादा आपका वो राइट ऑफ वे छोड़ देते हैं, पर वो उनका ट्रकों का रुकना, उनकी पार्किंग, उनका वापस टर्न लेना, वापस सड़क का मूवमेंट आना, सर्विस रोड पे आना, फिर मेन मूवमेंट में आना, ये सारी चीजें आप ये देखें कि ये जो है ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, इनमें जो अर्बन एरियाज का जो कंट्रोल होना चाहिए, जो कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, वो आप देखें कि छितराई रूप में, हेफाजत वे में आप देखो एग्रीकल्चर लैंड पे जो है कॉलोनियां बस रही है या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक अनप्लान्ड वे में एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानिंग है, आई नो डाउट इन इट कि पिछले 10-15 सालों में मास्टर प्लानिंग भी हुई, रीजनल प्लानिंग भी हुई, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजनल का बोर्ड बना हुआ है, उन्होंने भी आप देखो कि गुड़गांव, दिल्ली आपका जो भी है, इन सब एरियाज को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करी है। परंतु आप आज भी हालत देख लें, आप गुड़गांव में देख लें, आप दिल्ली में देख लें, आपके यूपी का जो भी नोएडा वगैरह का एरिया लगा हुआ है, इन सब में आपको जो सबसे बड़ी चीज इन शहरों में देखने को मिलेगी वो ट्रैफिक प्रॉब्लम। और ट्रैफिक प्रॉब्लम जब होती है, हर आदमी पहुंचना चाहता है कि मैं टाइम पे पहुंचूं, और तो सारा अच्छा व्हीकल का मूवमेंट बहुत बढ़ गया है। मास ट्रांसपोर्टेशन जो एक आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। गाड़ियों का नंबर बढ़ रहा है अर्बन एरियाज में, कारें बढ़ रही है, परंतु मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेट्रो मेट्रो रेल्स हैं, आपकी बसेज हैं, एयर कंडीशन बसेज वगैरह, शानदार बसेज लगा हुए, उसकी फ्रिक्वेंसी हो, तो ये सारी चीजें नहीं होके, और आप देखो जो मूवमेंट अपन जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सड़कों के लिए कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं। आज फुटपाथ का जो एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स होना चाहिए, हर सड़क के किनारे हमने राइट ऑफ वे या इसके जो क्रॉस सेक्शंस में दे रखे हैं
कि हर सड़क पर आपको मूवमेंट के लिए, पैदल चलने वालों के लिए इतना आपको रखना पड़ेगा सड़क पर। परंतु आप ये देखें कि प्रैक्टिकली वो सारा कवर्ड बाई आपके व्हीकल्स, कारें खड़ी हो जाती है, स्कूटर्स खड़े हो जाते हैं, या जो कॉमर्शियल एरियाज वाले हैं वो अपना सामान रख देते हैं। उसकी वजह से जो पैदल चलने वाले हैं वो सब सड़कों पे चलते हैं, और सड़कों पे चलने का मतलब ये है कि कहीं वो एक्सीडेंट के उसमें चपेट में आ जाते हैं। तो ये एक सारे रीजन ये है कि एग्जीक्यूशन जो है ना, वो आपका नहीं है। एग्जीक्यूशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा तो आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितने अच्छा प्लान बना लो, आपको जो है कहीं के आप ये देखिए कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एंड कोटा, ये ऐसे बड़े बड़े टाउन्स हैं जिसमें अगर एक्सीडेंट्स के आप डेटा देखें तो इन टाउन्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब ये है कि अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट प्लस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज का कंट्रोल, प्लस उसके ऊपर मूवमेंट, प्लस उसका जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करना। तो ये मिला जुला है कि नेशनल हाईवे बनने, अच्छा आज आप देखो जितने भी नेशनल हाईवे बने उनके रिंग रोड बना दिए। आप हर टाउन में एक रिंग रोड बना हुआ कि इस हाईवे को, नेशनल हाईवे को या स्टेट हाईवे को बाहर से निकाल दो। परंतु जैसे ही नेशनल हाईवे का बाईपास बनता है उसमें फिर डेवलपमेंट शुरू हो डुबकी से जाता है, लगे। अनऑथराइज डेवलपमेंट होता है। तो फिर वो क्यों स्थिति जो पहले थी वो क्यों है आपके बाद में आ जाती है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण है, एजुकेशनरी ऑथोरिटीज को नियम, कानून, कायदे जब तक फॉलो नहीं करेंगे ये एक्सीडेंट्स आपके बढ़ते जाएंगे। और इसमें कायदे कोई अर्बन कानून आप प्लानिंग का फॉलो फॉल्ट नहीं नहीं है। करेंगे, इस तरह के एक्सीडेंट बढ़ते जाएंगे। एग्जीक्यूशन की कमी यहाँ पर दिख रही है, कई सारे कानूनी अड़चने हैं और वो कानून को सही तरीके से लागू भी नहीं कर पा रहे हैं, और कई सारे इलाके हैं छोटे शहरों में तो बिल्कुल लागू नहीं हो पाता है। नवदीप असीजा जी, आपसे अब मेरा एक सवाल ये है कि आप मानते हैं क्या कि ट्रैफिक वायलेशन के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग ज़रूरी अब हो गया है, जैसे एआई कैमरा हो, स्मार्ट सेंसर हो, इसको अनिवार्य तौर पर हर शहर में अपनाना चाहिए? जी जी बिल्कुल। इसके जो भी इसके साइंटिफिक अभी तक एनालिसिस आए हैं रेड लाइट वॉल्यूशन, इसका इमीडिएट और इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है हमें जहां जहां लगाए गए हैं उसका। और सर्टनली एक मैन पावर ड्रिवन जो पुराना सिस्टम था ट्रैफिक एनफोर्समेंट का वो नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल अनिवार्य है। और मोटर व्हीकल एक्ट 136A के तहत मिनिस्ट्री ने बहुत गाइडलाइंस इशू की हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा पूरे शहरों में लगाया जाए। और पंजाब के और क्या करीब 3,000 करोड़ की एलोकेशन की गई है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो जहां पे क्रिटिकल एरियाज हैं, क्रिटिकल कॉरिडोर्स हैं, वहां पे इनको तुरंत लगाया जाए। और इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये अहम सुझाव भी है आपकी तरफ से। चलिए रोहित जी के पास वापस से चलते हैं। रोहित जी, क्या स्पीड लिमिट घटाने और कैमरे बढ़ाने से सच में कम हादसे कम हो सकते हैं क्या? आज हम अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो एक स्पीड के बारे में हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है कि स्पीड सही क्या है, होना क्या चाहिए। तो ये कहा जाता है कि जब हम पोस्टेड स्पीड लिमिट लगाते हैं, मतलब कितने पे गाड़ी चलानी है, ये जांचने के लिए ये भी एक साइंस है कि आप स्पीड लिमिट कितनी लगाएं। आप कई बार ये लगाते हैं स्पीड लिमिट 80 और 50, 80 और 60। लेन आपकी केवल दो ही हैं, लेकिन आप दो चीज़ पे लगाते हैं। तो स्पीड लिमिट्स आज हमारे भारत में साइंटिफिकली नहीं लगाई जा रही, वो लगाई जाती हैं जो हमारी पुलिस ठीक समझती है या हमारा जो इंजीनियर ठीक समझता है कि साहब यहाँ ये स्पीड लगा दीजिए। स्पीड लिमिट के साइंस लगते हैं, एक तरफ लगते हैं, छोटे लगते हैं, साइज उसका बड़ा होना चाहिए, छोटे लगते हैं। हाईवेज पे तो ये स्पीड लिमिट के साइंस दोनों तरफ होने चाहिए, दोनों तरफ होने चाहिए। उसके अंदर ये डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि ऑपरेटिंग स्पीड्स क्या थी, पोस्टेड स्पीड लिमिट क्या है। और हमारे नियम कहते हैं कि जब भी मौसम खराब हो, बारिश हो, तूफान हो, धुंध हो, बर्फ पड़ रही हो, तो आप कम स्पीड पे चलाएं। लेकिन आपको ये बार बार सिर्फ कैमरा से काम नहीं बनेगा। वहाँ पे आपको पहले स्पीड लिमिट सही होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि स्पीड लिमिट सही थी, और उसके बाद एनफोर्समेंट कीजिए, बेशक कैमरा से कीजिए। लेकिन स्पीड लिमिट्स हमारे हिसाब से बनी होनी चाहिए, जो कि आज बहुत कमी है इस डायरेक्शन में।
ये नवदीप जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे खत्म करूंगा, आपके जवाब उस पे चाहिए। आपको लगता है कि हेलमेट हो या फिर सीट बेल्ट हो, स्पीड लिमिट हो, इन नियमों पर अगर फाइन बढ़ाने से ज़्यादा असर पड़ता है या सेंस ऑफ सेफ्टी की जो जागरूकता है, शिक्षा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, कुछ भी अकेले नहीं काम कर सकता। शिक्षा और जागरूकता भी उतनी जरूरी है और फाइन भी। लेकिन हाँ, जो एक चीज बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि फाइन की अमाउंट का और जो एक्सीडेंट के कम और ज्यादा होने का कोई लंबा रिश्ता नहीं मिल रहा। जो इकलौता वर्क कर रहा है कि फियर ऑफ गेटिंग कॉट। अगर आपको डर है कि आप पकड़े जाएंगे, चाहे मैं आपका 500 रुपए का ही चालान करूं ना कि 10,000 रुपए का, तो वो एज ए डेटरेंट एक्ट कर रहा है और उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिले हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं। मतलब अभी हुआ क्या है कि जैसे मिनिस्ट्री ने कोई एक चालान 10,000 रुपए का कर दिया और उसकी इवैल्यूएशन हम ये देख के खुश हों कि हमने पैसे ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, तो ओवरऑल हुआ कि जितने पहले चालान होते थे देश में उससे बहुत ज्यादा कम होने लग गए क्योंकि अमाउंट बढ़ गई। अब इसका मतलब ये होगा जो प्रोबेबिलिटी थी जिससे आप उनको पकड़ते थे, जो आपको एक व्यक्ति को डर होता था कि अगर मैं गलती करूंगा और पकड़ा जाऊंगा, वो और कम हो गई उससे। क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी से हमारे फाइन की अमाउंट डिसाइड ना करके एक रैंडम अमाउंट दे दी गई, जिसका और आप देख रहे हैं कि 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट आया और उसकी फाइन की अमाउंट बढ़ाई और 2019 से लगातार मौत के हादसे और हम ये शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए कि कई ऐसी चीजें हमने की जिसके रिजल्ट नहीं आए और उसको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। एनफोर्समेंट की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट, रोको टोको जिसको हम जी बोलते हैं जी। पुलिस की लैंग्वेज में, कि लोगों को आप पकड़िए, रोकिए, चाहे कम फाइन कीजिए। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि मैं अगर गलती करूंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसका असर इमिडिएटली दिखाई देता है, ना कि मतलब पूरे महीने में आपने 4 दिन चालान किया और 10-10 हजार करके अमाउंट तो सरकार की ट्रेजरी में बढ़ा दी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा उसका। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसी नोट पर शो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप तीनों मेहमानों का, नवदीप जी आपका, संचेती जी आपका, और साथ ही रोहित जी आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, जागरूक किया। तो देश की सड़कों पर ये रफ्तार अब मौत बन चुकी है। सवाल ये है कि कब रुकेंगे ये हादसे? क्या ज़रूरत है सख्त कानून की या सख्त अमल की? सरकारें सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हालात बेहद गंभीर है। क्योंकि याद रखिए, स्पीड सिर्फ रोमांच नहीं, मौत का न्योता भी हो सकती है। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। इसी थॉट के साथ आप बने रहिए हमारे साथ।